ऊपर चढ़ा दिए गए और अनगिनत बेटियों के साथ बलात्कार, गैंगरेप की घटनाएं, रातों रात बेटियों को जिंदा जला दिया गया। युवाओं ने अगर रोजगार मांगा, ऊपर लाठियां बरसाई गई, ऊपर मुकदमे लिखे गए। सोना व्यापारी परेशान, हर बात को कहीं न कहीं इस भाजपा सरकार ने परेशान करने का काम किया है। कितना दमन अंग्रेजों का समय भी नहीं हुआ, 5 सालों में भाजपा सरकार में हुआ है। मैं आप सबके मैं बहुत कुछ बोलना हमेशा बोला हूँ आपके बीच में, लेकिन मैं अब अपना पूरा समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूँ। और भी सभाएं हैं, बस हमारे निवेदन पर अपनी अपनी जेब में सेव करें। आने से हमारा हौसला और बढ़ा है और प्रचंड बहुमत के साथ 4 सीटें इस बार जीतेंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे प्रदेश की जनता और प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं ज्यादा न करके पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समर्थ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम सब मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा जी, यहाँ पर मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी पीलीभीत विधानसभा से डॉक्टर शैलेश गंगवार जी, दूसरे हमारे प्रत्याशी बठेड़ा विधानसभा के समाजवादी सरकार में रहे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा जी, पूरनपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती आरती महल, बीसलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती दिव्या गंगवार जी, संचालन कर रहे यूसुफ काफी जी, R&D के पदाधिकारी मंजीत सिंह जी, MLC अमित यादव, सतनाम सिंह जी, पूर्व रहे मंत्री मोहम्मद गंगवार जी, डॉक्टर नसीम अहमद साहब, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के संगठन में कुलदीप सिंह भुल्लर जी, राजकुमार राजू, आनंद सिंह यादव जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी R&D और संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी इस चुनाव के कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ इस मैदान को, ये पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं, लगातार आपके कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। ये जो उत्साह जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आपको पहले और दूसरे चरण में वोट पड़ा है उसकी जानकारी है और तीसरे चरण में जो वोट पड़ने जा रहा है उसकी भी आपको लगभग जानकारी हो गई होगी। हालांकि
एक तो बाद में ले लेंगे। पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है तीसरे और चौथे चरण का जब मतदान होगा तो एक और सेंचुरी यहाँ से लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथा चरण जब खत्म होगा गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और गठबंधन को यहाँ की जनता पूरा बहुमत दे चुकी होगी। मैं और बातें करूं उससे पहले हम अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता जिनको हमने खोया है, बहुत सारे नेता जिनको खोया है हमने, हम लोगों को उनको भी याद करना चाहिए। जिस समय मैं लखनऊ से चला हवाई जहाज में और जब मैं बरेली में उतरा तो मुझे जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो नेताजी के समय से लगातार नेताजी के साथ रहे, अभी लीडर को अपोजिशन थे, विधान परिषद में हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। बड़े दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उनका देहांत हो गया। हमें दुख है इस बात का कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अहमद हसन जी हमारे बीच नहीं रहे। हमें दुख की बात है इस बात को लेकर कि जिन्होंने कभी नेताजी के साथ शुरुआत की, वो ऐसे नेता थे कि जिन्होंने नेताजी के साथ जब नौकरी कर रहे थे तब भी दिया और जब नौकरी से रिटायर हो गए वो नेताजी के साथ आ गए, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और समाजवादी पार्टी ने भी, हम लोगों ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, लगातार उन्हें साथ रख करके अगर कहीं भी सम्मान देना पड़ा होगा सरकार में मंत्री बना करके या और पद पर सम्मान देने का, नेता प्रतिपक्ष बनाने का, तो नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। और अभी मुझे याद है अभी आखिरी में जब उन्हें कोरोना हुआ और कोरोना के बाद वो बीमार रहे, लगातार बीमार रहे, इलाज चलता रहा, जिस समय में उन्हें घर पे देखने के आए तो वो वही बातें कह रहे थे कि मैंने नेताजी का कभी साथ नहीं छोड़ा, पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा, मैं आजीवन नेताजी और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। हमें दुख है इस बात का कि हमने एक ईमानदार नेता खोया है जो विभागों में काम करते रहे, विभागों में जो कई विभागों में काम करते रहे, कई विभाग उनके पास रहे, स्वास्थ्य विभाग को संभाला, जिस समय एनआरएचएम घोटाला जैसी बातें हुई लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अभी जब उम्र उनकी 90 हो गई थी तब भी समाजवादी लोगों ने कहा कि इतने उम्र वाले हैं इन्हें क्यों एमएलसी बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि नेताजी के साथ रहे हैं, ये आजीवन जब तक है तब तक एमएलसी रहेंगे और जिस पद पर है उसी पद पर बने रहेंगे, हम इनको बनाएंगे। वही हमने जहाँ आदरणीय अहमद साहब को खोया हमने आज, वही उससे पहले हमारी पार्टी ने यहाँ के बहुत ही नेता, पुराने प्रतिष्ठित और लगातार विधायक भी रहे, समाजवादी पार्टी को मजबूत भी करते रहे। हाजी साहब को हमने खोया और उन्होंने न केवल पार्टी को मजबूत किया बल्कि अल्पसंख्यक के जब प्रकोष्ठ मैंने बनाया था उन्होंने जगह जगह जाकर के हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कोरोना के समय पर मेरी उनसे लगातार बात होती रही, उनसे और उनकी बेटी से। वो चाहते थे कि इलाज हो जाए। वो जिस अस्पताल में थे, डॉक्टर गंगवार साहब का अस्पताल था, मैं उन्हें जानता नहीं था लेकिन मैंने लगातार उनसे फोन पे बात कर करके जो इलाज हो सकता था वो इलाज कराया। बाद में परिवार के लोगों ने कहा कि इन्हें एम्स ऋषिकेश ले चलिए। हम लोगों ने हवाई जहाज की भी तैयारी कर ली एम्बुलेंस, लेकिन डॉक्टर लोग तैयार नहीं हुए। वो चाहते तो शायद उसी समय उनकी जान चली जाती, लेकिन हमारा साथ उन्होंने छोड़ दिया। अस्पताल में उनकी जान गई, उनकी और उनकी बेटी। हमें दुख है इस बात का
कि हमने एक अपनी पार्टी का बड़ा नेता खोया। साथ ही में अभी हाल फिलहाल एक प्रीतम जी को भी हम लोगों ने खो दिया। वो लंबी बीमारी से थे और आखिरी में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की हमारी बहू है, इनको ही टिकट दे देना। हमने कहा कि आपकी इच्छा जो होगी हम उसी को टिकट देंगे, इसलिए उन्हीं को टिकट देंगे। इसलिए आखिरी में हम लोग 2 मिनट सबके लिए शोक करेंगे, 2 मिनट आखिरी में। और न जाने कितने लोगों को हमने आपने परिचित लोगों ने खोया होगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इन्होंने देखा होगा मजदूर कैसे चल कर के आए थे जब लॉकडाउन लगा था। बेचारे उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया सरकार ने, पैदल 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 वो पहुंचे, घरों गए, कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया उनका। और उसके बाद जब कोरोना की बीमारी आई, जिस समय जरूरत थी कि लोगों को दवाई मिल जाए, अस्पताल में बेड मिल जाए और सांसों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दिला पाई। और इसने सरकार ने हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। जिस समय सबसे ज्यादा सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय हमारे गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों के परिचित लोग बीमार हुए होंगे और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। हमें दुख है इन बातों को लेकर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के भाग्य को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। न केवल भविष्य के साथ साथ हमें अपने देश का लोकतंत्र भी बचाना है, उसका भी चुनाव है। और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सरकार ऐसी है जिसने किसी की परवाह नहीं की। हमने और आपने जलियांवाले बाग की कहानी कितनी सुनी है, कितनी बार हम और आप लोग देखते हैं, समझते बात। अगर आजाद भारत में जलियांवाले जैसी घटना अगर कहीं हुई थी तो लखीमपुर में हुई थी। एक जीप सर किसानों को कुचल दिया, किसानों की जान गई। न केवल यहाँ पर जान गई हमारे किसानों की, बल्कि आपने दिल्ली में देखा होगा, किसान आंदोलन करता रहा, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, और जो कुछ सरकार कर सकती थी FIR दर्ज कराने से लेकर के उनके घरों में छापा, और अगर निकलते थे तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि किसान हमारा पीछे नहीं हटा, हम तो गतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों कानून वापस हुए हैं। और याद रखना साथियों, ये सही हम बधाई देते हैं अपने किसानों को, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें ये भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली, इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती बात। इसलिए वोट के लिए इन्होंने फैसला लिया है। हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। चुपके से ये कोई भी कानून ले आएंगे, इसलिए किसान भाइयों, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, हमें अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए, हमें कम से कम अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए, फसल की सही कीमत मिल जाए, उसके लिए और भविष्य में हम अपने परिवार के लोगों को क्या जमीन देकर लेके जाएंगे, उसके लिए ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है पीछे से, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे।
काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो नेता हैं थोड़े बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं? इनसे ज्यादा झूठी पार्टी कोई अगर हो तो बता दो। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये कह रहे थे कि किसानों के हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ पीलीभीत भाइयों, पीलीभीत के किसान भाइयों, ये तो मेहनत करने वालों का जिला है, यहाँ खेती करने वाले लोग हैं। बताओ कौन सी फसल की आपको आय दोगुनी हो गई है? अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ हमारे किसान भाइयों। और धान की दोगुनी हो गई यार मीडिया वाले हैं तो कितने बड़े तोपों का न खेत लगाए न बनाए और लूट हो गई। महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल कहाँ पहुँच गया सोचिए आप। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब और चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। साइकिल तो चल रही है। मैं जानता हूँ जो इशारा आप कर रहे हो, क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। इस बार साइकिल की कोई रफ्तार नहीं पकड़ सकता। और मैं कह रहा हूँ आपसे, आप देख लेना, जिस समय पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे, जब पीलीभीत वाले वोट डालेंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। कोई ये मैं जानता हूँ साइकिल वाले बैठे साहब। बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और न डीएपी मिली आपको। और अगर बोरी देखी होगी तो बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? हमारे किसानों को रात भर रखवाली करनी पड़ रही है खेतों में। खेती की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ पीलीभीत के किसानों रखवाली करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही? अरे गौशाला जो बनाई थी उसका पूरा पैसा खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है वो जानते हो कौन सा है? अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे, वो मार मार टक्कर लोगों की जान ले रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर सांड के सींग से मरने से किसी की जान जाएगी या जानवर के टकराने से किसी की जान जाएगी तो समाजवादी सरकार बनने पर 5 लाख परिवार की मदद करेगी। हमारे बाबा
सारे उन्होंने लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं। बताओ आप में से किसी को मिला हो तो बता दो। किसी को नहीं मिला। और अभी तक तो हम ये जानते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी एक उन्होंने तस्वीर लगाई थी स्मार्टफोन से। ये खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तो पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, शिक्षा वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और मुझे सुनने में आया था कि शिक्षा मित्र वालों की ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। बीएड टेट वालों की भी समस्या का समाधान अगर कोई करेगा तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि आपको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और इसी से आप आभार का भी शक्ति लेकर के आए, इसलिए समाजवादियों को मत भूलना। ये 69,000 वाले आरक्षण घोटाले वाले जानते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है। ये लखनऊ जब गए हैं लगी नीचे कर ले, इनको अपमानित होना पड़ा, इन्हें लाठी खानी पड़ी, इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन ये लड़ते रहे। हम इनको 69,000 वाले लोगों को बता करके जा रहे हैं कि जो आरक्षण में इन्होंने धोखा दिया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो इनकी भी समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी लोग हम आपसे विशेष निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं। बढ़िया करके लो, आपको बहुत लड़ना पड़ा, धक्का दे दो ना, बहुत लड़ना पड़ा आपको। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव कोई छोटा बड़ा चुनाव नहीं है। जो कुछ भी है, बीजेपी के सब नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। कहीं से भी जहां भी खाली है इनके नेता, उत्तराखंड खाली हो गए वो सब आ गए, आपके हरियाणा वाले खाली है वो सब आ गए, यूपी मध्य प्रदेश वाले आ गए, और गुजरात वाले भेष बदल के घूम रहे हैं, बहुत सावधान रहना, वो भी आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो हवा देखी उन्होंने, यहाँ उत्तर प्रदेश में हवा किसकी चल रही है, वो अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप भाग गए यहाँ से। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा भी 28 बैंकों का पैसा एक बहुत बड़ा उद्योगपति पैसा लेके भाग गया कि नहीं भाग गया? आज हम लोग अगर कहीं बैंकों से कुछ पैसा ले लेंगे तो बैंक हमारे पीछे पड़ जाती है। और अगर आपने जमीन या मकान कुछ रख दिया होगा बैंक को, तो समझ लो आपके घर मकान बैंक ले लेती है, नीलामी करा देते हैं। और ये देखिए इतना बड़ा पैसा लेके भागा है, 28 बैंकों का 22,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ले गया, और कहीं कोई पता नहीं है कहाँ गया है। बताओ ये जो उद्योगपति भागा है वो कहाँ का है? और आप लोग सब बड़े लोग हैं, तो ये पहली बार भागा है क्या? पहले भी बहुत सारे भाग गए थे, वो जो भागे वो बताओ कहाँ के थे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर रहे हैं। धक्का में लगाओ। इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए,
हवाई जहाज जहाँ खड़े होते हैं हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ी बेच रहे हैं। आप पता कर लेना, रेलवे स्टेशन की सब जमीनें बेच दे रहे हैं, ये बंदरगाह बेच रहे हैं, पानी का जहाज बेच रहे हैं। और जानते हो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि ना रहेगा बांस, और जब ये कंपनी ही बिक जाएंगी तो आरक्षण किसको देना है? इसलिए सब बेच रहे हैं। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? आपको इधर बताओ कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। बड़े बड़े विज्ञापन लगाए बाबा मुख्यमंत्री ने, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक लाखों लाख अपने नौजवानों को नौकरी दे दी है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं दी। कहीं नौजवानों नौकरी मिली हो बता दो। बहुत सारे नौजवान हैं जिन्हें मेहनत करके पढ़ाई पढ़ी है, अच्छी डिग्री हासिल कर ली, अच्छी पढ़ाई कर करके घर बैठे हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहे हैं। और अगर रोजगार भी मिल जाए उसके लिए अवसर नहीं बना रहे हैं। जिन्होंने बड़े बड़े लखनऊ में आयोजन किए थे, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए, लेकिन उद्योगपति आए उत्तर प्रदेश में रहे एक दो दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई कारखाना आईडी सबकी देख लियो। अगर पीलीभीत में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बता दो। किसानों को कोई सुविधा देने के लिए बड़ा काम किया हो, कारखाने लगे, उद्योग लगे, तो बताओ नौकरी और रोजगार कहाँ मिले? समाजवादियों ने कहा है ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ समाजवादी सरकार आएगी तो नौजवानों के लिए फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल केवल फौज में पुलिस में 11 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में। 11 लाख पद हैं जो सरकारी खाली है, उन पदों को भी भर करके 11 लाख नौजवानों का भविष्य बनाने का काम समाजवादी सरकार है। इधर आपने देखा होगा बिजली का बिल जब आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिजली महंगी कर दी बाबा मुख्यमंत्री ने, और बीजेपी के लोग ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। ये बाबा मुख्यमंत्री और बिजली बनाने का एक कारखाना नहीं लगा पाए। बीजेपी ने एक कारखाना बिजली का नहीं लगाया, न जाने कितनी बार जीत गए यहाँ से, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लेना कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आज जो बिजली मिल भी रही है, आज जो बिजली आज उपलब्ध है, वो भी समाजवादी सरकार की बनी हुई बिजली है, वही उपलब्ध हो रही है। इन्होंने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और सोचो बाबा जी लगाते भी कैसे, बाबा जी लगाते भी कैसे, जिन्होंने 5 साल बिजली का कारखाने का नाम नहीं रख पाया। इधर जब से हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली के कारखाने का नाम ही बता दो कम से कम, कई महीने रटने के बाद भी वो नाम नहीं बता पा रहे। समाजवादियों ने जो कारखाने लगाए, आपको हम बता दें पत्रकार साथियों, आप भी पूछ लेना, अगर आज आए हो आपके जिले में तो कहना कि कम से कम बिजली के कारखाने का नाम बता के चले जाओ, और कहाँ लगाया ये भी बता दो आप। समाजवादियों ने लगाए थे बिजली के कारखाने, जिन कारखानों को लगाया वो बड़े बड़े कारखाने थे, उनको उनके नाम है 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बाबा जी कह सकते हैं 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट पत्रकारों के लिए है, इसलिए बिजली नहीं बनाई। समाजवादियों ने तय किया है कि घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, और अपने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, कोई पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री कहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली शुरू हो गई है और ट्रांसफॉर्मर हो गया है। लेकिन मैं जानता हूँ पीलीभीत के लोगों ने मन बना लिया है परंतु को दिखाने के लिए।
बताओ चारों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बरेली वाले जानते हैं कि कितनी चीजें जीत के आ रहे हो। बताओ पहली बार ऐसा चमत्कार हो रहा है, बरेली सब सीटें जीत रहे हो आप, रामपुर सब सीटें जीत रहे हो आप। और ये तीसरे चरण में वोट पड़ने जा रहा है, हमारा भी वोट पड़ेगा। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में तो हो गई सफाया इनका, चौथे में आप लोग कर दोगे। बताओ करोगे सफाया क्या नहीं करोगे? और बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते बीजेपी जीते, बताओ आप। कम से कम जो सच के साथ खड़े हैं वो समाजवादियों की मदद कर रहे हैं। बताओ मदद है कि नहीं है? इस बार जिताइए और आरएलडी के साथ है हम तो। इसलिए हम आपसे निवेदन करके जा रहे हैं कि यहाँ के किसान और सिख भाइयों ने बहुत मुकाबला किया, बहुत मुकाबला किया, इतना मुकाबला कोई कर नहीं सकता, इतना मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों ने मुकाबला किया, इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे, ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्हें किसान का दुख नहीं समझ में आ रहा है। नौजवानों के सामने जो रोजगार और नौकरी का संकट है वो समझ में नहीं आ रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है वो दिखाई नहीं दे रही है, और जो गरीबों को हमारा इलाज और पढ़ाई नहीं मिल पा रही। और कोरोना के समय पर सब बर्बाद हो गई, पढ़ाई भी बर्बाद हो गई, सब पढ़ाई बर्बाद कर दी, और इलाज भी हमारे लोग सरकारी नहीं करा पाए। ये जो एम्बुलेंस चलती थी, अभी याद दिला देना, जिस विधानसभा के मुझे याद दिला देना। आप बताइए, एम्बुलेंस जो समाजवादियों ने चलाई थी वो भी हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने खराब कर दी। चल नहीं पा रही, गरीबों के इलाज के लिए गांव पहुंचाती, हमने फैसला लिया है जहां हमारे गरीबों का यहीं इलाज हो जाए, अस्पताल के लिए पैसा और अच्छा बनाने का काम, और साथ ही साथ अगर एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ेगी तो एम्बुलेंस बढ़ा करके हम गरीबों की और गांव में रहने वालों की मदद करेंगे। पुलिस को व्यवस्था, यहाँ तो हमारे बहुत सारे साथी होंगे, जानते होंगे, ये दुनिया में जिस तरीके से पुलिस चलती है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो पुलिस का काम होता था उस तरीके से मैंने बनाने का काम किया। वहाँ हमने यहाँ के अधिकारी भेजे, सीख करके आए, और एक प्रोफेसर मेंगल्स को मैंने सरकार के साथ रखा, जिससे कि कम से कम पुलिस को अच्छे काम करने के लिए 100 नंबर गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। 100 नंबर की गाड़ी की व्यवस्था की, लेकिन जब से हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 से 112 किया है, हमारी पुलिस का कमाला कर दिया। और इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई। इसलिए हम आपको कह करके जा रहे हैं, गन्ने का भुगतान को लेकर के जिस समय चुनाव चल रहा था, पहले चरण में हमने कहा कि हमें किसानों की मदद के लिए अगर बजट से अलग से पैसा रखना पड़ेगा तो अलग से पैसा रखेंगे, आ रही है, जिससे हमारे किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए कहीं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अभी दुनिया गिराई है, अभी दुनिया गिराई है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पुनः होने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का पीलीभीत की सरजमी पर और इस निर्मल राज के इंटर कॉलेज के मैदान में जहां आपने इसका जीर्णोद्धार किया था, इस सरजमी पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर मौजूद हमारे डॉक्टर सलीम गंगार जी जो हमारे प्रत्याशी हैं और दिव्या गंगार जी 130 से प्रत्याशी है, आरती महेंद्र जी 129 से प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री भगत सिंह गंगार जी, एमएलसी अमित यादव रिंकू जी, डॉक्टर सतीश जी, जिलाध्यक्ष जगदीश जी जग्गा जी, यूसुफ चौधरी जी महासचिव, अगर मौर्य जी बरेली के जिलाध्यक्ष, कुलदीप सिंह भुल्लर जी, सतराम सिंह जी, नदीम मलिक जी, संजय राय जी, नफीस अंसारी जी और आजमगीर खान साहब तथा मंच पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित नेतागण, यह कार्यक्रम में मौजूद हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेता कार्यकर्ता और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के हमारे समस्त प्रतिनिधिगण, आज जो हमारे युवाओं में जोश और उत्साह दिख रहा है, निश्चित तौर पे ये आपका जोश और उत्साह इस बात का सूचक है कि इस बार पीलीभीत में समाज साथ ही साथ में जो सिक्योरिटी लोग वहां पर गेट पर हैं, इतनी हजारों की भीड़ बाहर खड़ी हुई है, उन सबको आने दे, सबको आने दे। बस कुछ ही दिनों की ये सरकार बची है, इतनी तानाशाही